Good morning everyone. Welcome back once again. In this video, we continue number system and today we read factor. That is the topic of number system. Okay. So let us start now. देखिए हमें फैक्टर पढ़ना है, ठीक है। ये नंबर सिस्टम का ही एक टॉपिक है। अब देखिए जैसे मैं कहूँ आपसे कोई एक नंबर ले लीजिए जैसे 20, ठीक है। 20 के कितने फैक्टर हैं बताइए। 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, 10 से कटेगा और 20 से कटेगा। तो ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, यानी इसके टोटल जो फैक्टर हो गए, मतलब टोटल गुणनखंड कितने होंगे? 6 होंगे। इस तरह तो हमने काउंट कर लिया, ठीक है। लेकिन अगर बड़े बड़े नंबर आएंगे तो आप क्या करेंगे? उसके लिए फार्मूले की जरूरत पड़ेगी। देखिए कैसे करेंगे उसको। जैसे हमने लिख दिया क्या, अब 20 है, ये 20 को पहले फैक्टराइज करिए आप। 2 से काटिए 10, 2 से 5, फिर ये 5 से कट गया। यानी हम लिख सकते हैं ना 20 इक्वल टू 2 के पावर 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं? ठीक है। तो हमें करना क्या है, जैसे हम इसको जनरल फॉर्म अगर लिख देते हैं, यानी इक्वल टू हम लिख दें क्या, a टू द पावर p, b टू द पावर q और c टू द पावर r। ऐसे ही हम आगे लिखते चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो a का मान क्या है? 2 है, b का मान 5 है और साथ ही साथ p का मान 2 है, q का मान 1 है, ठीक है। तो जो हमारा फार्मूला होता है कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होता है? p प्लस 1 मल्टीप्लाई में होता है ये की प्लस 1, ऐसे ही r प्लस 1, ऐसे करते जाइए। तो इसमें p और q तक है तो हमें सिर्फ इन्हीं दोनों से मतलब लेना। देखिए p की वैल्यू है क्या? 2 प्लस 1, q की वैल्यू क्या है? 1 प्लस 1। तो इसको क्या करेंगे? 3 इंटू 2 आएगा कि नहीं? तो क्या हो जाएगा? 6। यही तो 6 है ऊपर। कुछ समझ में आया कि मैंने किया क्या है इसमें? थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा कि मैं इसमें कर क्या रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से हम टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे। बात समझ में आ रही? देखिए अब ये तो मान लीजिए हमने छोटा सा लेकर के आपको समझा दिया, ठीक है। कोई बड़ा नंबर आ जाएगा तो कैसे करेंगे? ठीक है। तो आप पहले क्या किया जाता है, अब हर जगह हम ये टेक्निक नहीं ना लगाएंगे, ये वाला थोड़ी लगाएंगे इस तरह हम फैक्टराइजेशन करेंगे, नहीं। अब देखिए ये क्या है? 20 है। इसका तरीका देखिए, अगर 20 है तो 20 को हम लिख सकते हैं क्या? 2 गुणे 10, 2 गुणे 2 गुणे 5। अब हम यहाँ सीधे लिख देंगे क्या? 2 के पावर 2 इंटू 5 लिख देंगे कि नहीं? तो ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए एग्जाम में आंसर से मतलब है कितना जल्दी आप लाते हैं। बात समझ में आ रही? तो ये तो हुआ 20 का खेल, ठीक है। और ये हो गए फार्मूले। तो हम आपको एक जनरल फार्मूला एक पर्टिकुलर नंबर पर लेकर के आपको बता रहे हैं, आप उसको नोट कर लीजिए, फिर इस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले हम इसको मिटा देते हैं। देखिए इस फैक्टर से क्वेश्चन आते ही आते हैं और आपसे पूछ देगा इवन फैक्टर बताइए, ऑड फैक्टर बताइए, टोटल फैक्टर बताइए, इवन ऑड का सम बताइए, ये सब इसी तरह पूछा जाता है, ठीक है। देखिए हम पहले जो मेन फार्मूला है अपना उसको लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एन कोई नंबर है, जिसको लिखेंगे क्या? ए टू दी पावर पी। ये स्टार का मतलब होता है क्या? गुणे का साइन है, ये गुणे का चिन्ह है ये। बी क्यू सी आर डी यस, और ऐसे ही आगे ये चलता जाएगा, कुछ भी आएगा। जहां पर या लिख दीजिए वेयर ए बी सी डॉट डॉट
ऑल आर प्राइम नंबर। मतलब सभी अभाज्य संख्या है। ठीक है, ए बी सी सभी अभाज्य संख्या है और पी क्यू आर क्या है? अभाज्य संख्या के घात है। अभाज्य संख्या के घात है। इतनी बात समझ में आ गई? मतलब पावर ऑफ प्राइम नंबर बोलते हैं इसको। पावर ऑफ प्राइम नंबर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? ये हमने जनरल फार्मूला आपको लिख दिया है। ठीक है, अब देखिए हम कोई नंबर ले रहे हैं क्या, मान लीजिए 40। अब देखिए 40 किस किस संख्याओं से कटेगा जरा बताइए तो। देखिए 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, फिर 8 से कटेगा, 10 से कटेगा, 20 से कटेगा और 40 से कटेगा। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब टोटल कितने हो गए फैक्टर इसके? 8 हो गए। ये बात तो आपको समझ में आई? अब देखिए हम एग्जाम में कैसे लिखेंगे। 40 दिया है, 40 को लिखे आप, इसको सीधे लिखे 4 गुणे 10। इसको क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 2। और इसको क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 5, यानी 2 के पावर 3 गुणे 5। सीधे लिखना है। अब ये मत करने लग जाना यार, देखो अब ये सब मत करने लग जाना 2 20 10 5 5, ये नहीं। अभी भी मान लो ये छोटा है तो आप वहां कर लोगे, लेकिन बड़े संख्याओं में नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये सब हमें नहीं करना है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 40 इक्वल टू 2 के पावर 3 गुणे 5, यही तो हुआ। अब देखिए इन सबों की कोई जरूरत नहीं है, ये तो हमने आपको जनरल बता दिया। ठीक है, पहला नंबर लिखिए यहां पर आप। पहला नंबर क्या आएगा यहां पर? मतलब कुल गुणनखंडों की संख्या। क्या लिखना है? कुल गुणनखंडों की संख्या। मतलब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। क्या क्या होता है इसका फार्मूला लिख लीजिए आप। P प्लस 1 Q प्लस 1 R प्लस 1, ऐसे ही डॉट डॉट आप करते जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम कहें कि इस 40 के लिए कुल गुणनखंडों की संख्या क्या है तो आप क्या बताएंगे? बताइए। टोटल फैक्टर क्या होता है? P प्लस 1 Q प्लस 1। यहाँ पर P का मान क्या है? 3 है और Q का मान 1 है। मान रखिए इसमें 3 प्लस 1 1 प्लस 1, 4 इंटू 2 इक्वल टू 8, यानी 8 इसके टोटल फैक्टर आएंगे, जो अभी हमने जस्ट आपको लिख के दिखाया है। इतनी बात समझ में आ गई? इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा आ जाइए इसके आगे। दूसरा नंबर क्या कहता है? सम गुणनखंडों की संख्या। सम गुणनखंडों की संख्या मतलब टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है? देखिए इसका जो फार्मूला होता है, पहला जो है केवल P
ये अकेला ही रहेगा, फिर Q से वैसे ही लिख दीजिए। बात समझ में आई? ये फार्मूला होता है। पहला मैंने क्या बताया अभी आपको जस्ट ऊपर, कुल गुणनखंडों की संख्या का फार्मूला ये है। और अगर आपको इवन लेना है तो पहला जो P है उसी को, उसमें जो 1 जोड़ रहे थे वो नहीं जोड़ना है, यानी सम गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगी। अब देखिए इस 40 के लिए P की वैल्यू क्या है, 3 है, Q की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो इवन फैक्टर कितने हो जाएंगे, यानी टोटल इवन फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, P Q प्लस 1 क्या हो जाएगा, 3 1 प्लस 1 यानी 3 इंटू 2 इक्वल टू 6 हो जाएंगे। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, चल रहा है, हाँ ठीक है। देखिए इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बात समझ में आई कि नहीं? हमने 40 को ही मान के आपको एक एग्जांपल बगल में कर दे चल रहे हैं, ठीक है। और देखिए सिस्टमेटिक वे में एकदम चल रहे हैं, हमने फैक्टर बताया आपको, ये जनरल फार्मूला हमने लिख दिया, कुल गुणनखंडों की संख्या का फार्मूला ये है, इस पे एग्जांपल बगल में हो गया, सम गुणनखंडों का हो गया, ठीक है। अब आठ गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या। देखिए अब मैं इतना लिख रहा हूँ इसलिए तो समय लगेगा ही, वीडियो लंबी भी होगी, आपको छोटे छोटे पार्ट में इसको मिलेंगे, 1 बाय 1 करके देखिएगा तभी समझ में आएगा, ठीक है। मतलब क्या है, विषम गुणनखंडों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। पहले इसका फार्मूला देख लीजिए आप, फार्मूला में क्या है, उसमें क्या किया गया था, P को एक जोड़ा गया तो पहले वाले में उसमें नहीं जोड़े, इसमें P को ही उड़ा दीजिए, P को गायब कर दीजिए विषम में, यानी Q प्लस 1 R प्लस 1 ऐसे ही आगे तक रहेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में अगर ये कहें कि टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर क्या होता है, Q प्लस 1 ही होगा क्योंकि R तो इसमें है ही नहीं, और Q का वैल्यू क्या है 1, तो टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर क्या होंगे, 2 ही होंगे, ठीक है। अब देखिए इसको हम थोड़ा सा यहाँ आपको एक बार लिख ही देते हैं ताकि आपको क्लियर हो। इसका मैं कलर कौन सा लिखूँ, रेड से लिख देता हूँ, रेड दिखाई देगा ना, देना चाहिए यार, आओ भाई, ये तो बहुत मोटा है भाई। देखिए मैंने यहाँ लिखा था ना 40, क्या लिखा था, 1 2 4 5 8 10 20 और 40, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फैक्टर हैं ये, ठीक है। अब देखिए हम इसको आपको क्लियर करते चल रहे हैं। पहला हमने पढ़ा है क्या, एक यही आता है कि नहीं, ऐसे नहीं है, कोई बात नहीं, हम फिर से इसको कर लेंगे। देखिए पहला हमने क्या लिखा है यहाँ पर कि कुल गुणनखंडों की संख्या 8 है, यहाँ पर हमने क्या देखा है, 8 यहाँ पर आ रहा है, ये दिख रहा है आपको, ये 8 आ रहा है। अब इस बॉक्स में गिन लीजिए, 8 है, एकदम सही है। सम गुणनखंडों की संख्या क्या आया है, 6 आया है, ये 6 ही तो है। अब ऊपर देखिए 6 सम संख्या है कि नहीं, देखिए यहाँ पर 2 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 10 20 30, देखिए 6 हुए कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 हो गए, इसका मतलब जो हमने किया सही है। और ऑड फैक्टर कितने हैं, 2 है, 2 ऑड कौन कौन से इसमें, 1 और 5, ये भी बिल्कुल सही है। समझ में आ रहा है कि नहीं, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए
विषम गुणनखंडों की संख्या तक हम लोग पहुंच गए हैं। इसके बाद आ जाइए, अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हैं। कहने का मतलब अभाज्य गुणनखंड की संख्या, अभाज्य गुणनखंड कौन कौन है, कौन कौन है, ठीक है, मतलब प्राइम नंबर्स, प्राइम फैक्टर कर लीजिए। इसका फार्मूला क्या कहता है, ए बी सी डी, मतलब ए बी सी डी ऐसे ही आगे तक। अब जो 40 वाले में हम लोग किए हैं, क्या क्या था 40 का मतलब 2 का क्यूब इंटू 5। अब ए बी सी डी की जगह क्या पर है यहाँ पर, मतलब अभाज्य गुणनखंड कौन कौन सा है इसके, प्राइम फैक्टर, एक 2 है और एक 5 है, यानी क्या है ये 2,5। यहाँ तो 2 और 5 हमने निकाल दिया, वहाँ एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि प्राइम फैक्टर का मल्टीपल बताइए, यानी 2 × 10। बात समझ में आ रही है, देखिए वहां पर घुमाएगा, 2 और 5 ही यहाँ होंगे, तो मतलब अभाज्य गुणनखंड कौन कौन है, 2 और 5 ही होंगे, ठीक है, अलग अलग। अब इसके बाद देखिए एक और है इसी में, मतलब अभाज्य गुणनखंड की अब संख्या बतानी है। अभाज्य गुणनखंड तो हमने कर लिया कि ये आएंगे उसमें, ठीक है। अब देखिए अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अब देखिए हम दोनों लैंग्वेज में लिख रहे हैं इसलिए टाइम तो लगेगा ना। टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स क्या होता है, P + Q + R डॉट डॉट, यही होता है। अब इसमें कौन कौन से प्राइम फैक्टर, 2 हैं, नहीं इसके अकॉर्डिंग 2 और 5 तो है प्राइम फैक्टर, ठीक है, लेकिन इनकी संख्या हमें बतानी है ना। तो पहली बात यहाँ लिखिए आप, 40 को कैसे लिखेंगे, 2 का क्यूब इंटू 5, और यहाँ पर P की वैल्यू क्या है 3 है और Q की वैल्यू 1 है, तो टोटल कितने हो जाएंगे 3 + 1 यानी 4 हो जाएंगे। अब देखिए